Good morning students. Now we will continue with our revision. The next topic is heterotrophic nutrition. And as we all know, we are heterotrophs. We as human beings are also heterotrophic in nature. That means we also depend on others for our food, for our nutrition. And if you remember which nutrition we follow, holozoic. That means we take food in the solid form. हम पहले खाना लेते हैं, फिर बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं, फिर उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. सो वी फॉलो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बट इफ़ यू रिमेंबर, हमने कुछ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था जो दूसरों की बॉडी को एज अ होस्ट यूज़ करते हैं, लाइक प्लांट पैरासाइट कस्कटा, ऑर्किड्स, टिक्स, लाई, लीचीज, टेपवर्म्स, ये ऑल आर पैरासाइट्स. इसके अलावा हमने सेप्रोट्रॉफ्स की बात की थी which grow on dead and decaying matter like fungi, bread molds, yeast, mushroom. ये सब क्या हैं? These are saprophytes जो गली सड़ी चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. Okay, but here we will discuss more about holozoic nutrition in human beings. Okay, before that, if you remember, this is nutrition in amoeba. That means first we will discuss about nutrition carried out by single cell organism and the example is amoeba. आपको याद होगा अमीबा है तो सिंगल सेलुलर, लेकिन ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है लाइक वी डू. इसमें भी फूड बाहर से लेता है, अपनी बॉडी में डाइजेस्ट करता है, फिर उससे न्यूट्रिशन यूज़ करता है लाइक अस. ओके, नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. Okay, this is what human alimentary canal. This is human alimentary canal. That means a long path through which food travels. और आपका यहाँ से ट्रैवल करते हुए डाइजेस्ट होता जाता है. It starts from the buccal cavity, that is mouth. और आपका माउथ से फिर क्या अटैच होता है? फूड पाइप, ईसोफेगस. यस, फूड पाइप को क्या कहते हैं? ईसोफेगस. तो आपका फूड पाइप से होता हुआ आपका फूड कहाँ पहुँचता है? स्टमक. स्टमक से फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन. एंड जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है या जो वेस्ट है वो आपका एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है. ओके, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी. फूड आप जैसे ही आपका माउथ में रखते हैं, आपकी डाइजेशन फूड की वहीं पर स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? सलाइवा, एक ऐसा लिक्विड जिसमें पहले से ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. यस, एंजाइम्स, दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. आपको याद होगा ऐसे कैटलिस्ट जो आपके रिएक्शन को, वो रिएक्शंस जो आपकी बॉडी में हो रही है उन्हें तेज़ कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम्स. तो आपका इसी तरीके का एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके सलाइवा में. जो सलाइवा आपके माउथ से सिक्रेट होता है वो क्या करता है? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर. यानी आपकी फूड की डाइजेशन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है. तो आपका स्टार्च यहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है. तभी आपको हमेशा कहा जाता है कि आप अपना खाने को अच्छे से च्यू करके, चबा कर खाना चाहिए ताकि आपका फूड माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए. अब आपका ये जो फूड है जिसमें सिर्फ अभी स्टार्च डाइजेस्ट हुआ है, कहाँ जाएगा? ईसोफेगस. थ्रू ईसोफेगस इट विल रीच टू स्टमक. एंड अब ये फूड अपने आप थोड़ी ना ईसोफेगस से स्टमक में पहुँच जाएगा. देर आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ मूवमेंट्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स. क्या कहते हैं? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स. दीज आर द मूवमेंट्स थ्रू विच मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली यानी कि एक साथ आगे पीछे मूव करती है, जिससे आपका फूड ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में. ओके, नाउ अब स्टमक में क्या होगा? एज वी ऑल नो, स्टमक में फिर डाइजेशन होगा. अब स्टमक में 3 मेन फैक्टर्स आते हैं. फर्स्ट आपका क्या है? म्यूकस. प्लीज़ हैंड राइटिंग पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा. सेकंड आपका आ जाता है HCl. और थर्ड आपका क्या आ जाता है? एंजाइम्स. यहाँ पर मैं सिर्फ पैप्सिन लिखूँगी.
ओके, फर्स्ट इज म्यूकस जो आपके स्टमक की लाइनिंग को बचाता है। सेकंड है HCl। अब स्टमक की लाइनिंग को किससे बचा रहा है? HCl से। HCl क्या है आपका? एसिड, जो आपके फूड को तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता ही है, लेकिन आपका जो एंजाइम है पेप्सिन उसे एक्टिवेट भी करता है। तो HCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सिर्फ फूड को डाइजेस्ट करने में ही नहीं हेल्प कर रहा, लेकिन आपके पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है। और इस एंजाइम और आपके HCl से स्टमक को बचाने का काम कौन करता है? म्यूकस। सो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पेप्सिन ये मेनली क्या डाइजेस्ट करता है आपके स्टमक में? प्रोटीन्स को, बट प्रोटीन्स को कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं करता। आप ये सोच सकते हैं कि लार्ज प्रोटीन्स को स्मॉलर प्रोटीन्स में तोड़ देता है, या प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में डिवाइड कर देता है या तोड़ देता है। अब आपका फूड स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर आपका कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का पूरी तरीके से, यानी जितना आपका फूड आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये काम अकेला नहीं करता, किसकी हेल्प से करता है? लिवर, पैनक्रियास, ये मिलकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिवर क्या देता है? बाइल। और आपका पैनक्रियास क्या देता है? पैनक्रियाटिक जूस। लिवर का जो बाइल है इसमें कुछ सोल्ट्स होते हैं जो मेनली फैट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और पैनक्रियास में क्या होते हैं? एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस क्या देता है? एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, अमाइलेज एंड सम लाइपेज ऑल्सो। लाइपेज क्या है? जो फैट डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स डाइजेस्ट करने के लिए, और अमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के भी एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आपका लिवर से बाइल, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना इंटेस्टाइनल जूस, तीनों मिलकर आपके फूड को क्या कर देते हैं? कंप्लीट डाइजेस्ट। ओके, हेयर डाइजेशन ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड। अब आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी जो फूड आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती या आपके लिए वेस्ट है, इट विल मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ जाएगा आप? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से पास होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? एनस, एंड इट विल बी रिमूव्ड आउट। बट ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फूड डाइजेस्ट हुआ और वो वापस जो नहीं हुआ वो चला जाएगा। फूड डाइजेस्ट होने का क्या मतलब है? कि आपकी बॉडी अब इस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पर आपका मेन स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है आपके? मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका डाइजेशन भी कम्प्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, और आपका एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पर होता है? मोस्टली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन small intestine with the help of finger like projections, what we call them villi. These are the finger like projections जो आपके सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से आपका फूड एब्जॉर्ब होता है। तो जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, वो आपके विलाई की हेल्प से आपके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। और जो वाटर है वो आपका कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होते हैं? विलाई, जो वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है, यानी जो आपने ना तो डाइजेस्ट किया है ना उसमें कोई काम की चीज़ है जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करे, दैट इज़ रिमूव्ड बाय द एनस। ओके, आई होप you have revised all the topic, and if still have any problem you can ask me, you can call me, or you can ask through the WhatsApp. Thank you.